बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर। होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, बहुत बड़ी खबर आई है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और एशिया कप के हवाले से, क्योंकि इस वक्त एशिया कप के मामले में आईसीसी जो है उसने अब एंट्री कर दी है इस मामले के अंदर, और आईसीसी जो है वो अब बीच में आ गया है एशिया कप को जो है वो यकीनी बनाने के लिए। और पीसीबी और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका की जो सीरीज है उसको कैंसिल कर दिया है, उसको मनसूख कर दिया है, जिसके बारे में कुछ चैनल्स के ऊपर गुज़िश्ता रोज ये दावा किया गया था कि श्रीलंका ने पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान ने इनकार किया है श्रीलंका के साथ खेलने से। और उसके पीछे भी क्या रीजन है, उसके पीछे भी एशिया कप और वर्ल्ड कप का मामला चल रहा है और उसमें जो श्रीलंका का मुनाफिकाना किस्म का रवैया, दोहरा जिसको आप कहते हैं कि रवैया सामने आ रहा है, और उसमें वो एक तरफ पाकिस्तान के साथ दोस्ती और दूसरी जानिब वो भारत की गोद में बैठने का भी मजा ले रहा है। तो इस सारी सिचुएशन में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जो है वो सीधी सीधी बात दिखा दी और इस सारे प्रोसेस के पीछे भारत का, बीसीसीआई का नहीं, भारत का कहूंगा, भारतीय सरकार का एक इंतहाई घनावना किस्म का जो है वो प्लान सामने आया है। और वो प्लान है पाकिस्तान से क्रिकेट को खत्म करने का प्लान। उस सिलसिले में क्या प्लान किया गया है और उस पर बाकायदा अमल करना शुरू कर दिया गया है, इस पे आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको मुकम्मल सिनेरियो समझाऊंगा कि असल कहानी क्या है, हो क्या रहा है। और ये मैं बाकायदा, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि जी आप अपने पास से बात बनाते हैं, मैं अपने पास से करना हो ना तो मैं मतलब दिन में 3-3, 4-4 प्रोग्राम्स करूं और झूठी खबरें आपको दूं। मैं सिर्फ वो उस खबर के ऊपर बात करता हूं कि जिसका कोई ना कोई ऑथेंटिक सोर्स होता है, या ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से वो खबर आती है तो वो आप तक पहुंचती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज वो है एशिया कप को लेकर के, और एशिया कप को लेकर के पाकिस्तान ने जो काम किया है वो श्रीलंका का जो दोहरा मुनाफिकाना रवैया है उसको एक, जिसको आप कहते हैं ना कि थप्पड़ रसीद किया है पाकिस्तान ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के साथ। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात बहुत शिद्दत इख्तियार कर गए और दोनों बोर्ड्स के दरमियान तलखियां बढ़ रही हैं, और उसकी बुनियादी वजह श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है, पीसीबी नहीं है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है। और बीच में जो एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है वो एशिया कप बना हुआ है, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड अपनी गुर्बत को मटाने के लिए एशिया कप, पूरे का पूरा एशिया कप जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि वो श्रीलंका में चला जाए, ताकि वो जिसको आप कहते हैं ना कि उसकी पांचों उंगलियां जो है वो घी में और सर कढ़ाई में चला जाए। वो चाहता है कि मौजें करे और पाकिस्तान से ये एशिया कप मुकम्मल तौर पे यहां पे आ जाए और यहां पाकिस्तान भी खेले, इंडिया भी खेले, और पाकिस्तान इंडिया का मैच भी हो और उस पर मौजें लगें, दिहाड़ियां लगें श्रीलंका की, और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जो है वो एक इंजेक्शन मिले, जो उसके हालात जो है वो इस वक्त बहुत पतले हुए हैं। इस सारी सिचुएशन में श्रीलंकन बोर्ड ने किया क्या है, एक तरफ पाकिस्तान को रिटर्न ईमेल भेज दी कि जनाब हमें आपके हाइब्रिड मॉडल पे कोई एतराज़ नहीं है, और आप जो है वो अगर आप कहते हैं तो हम पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार हैं, जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो आप श्रीलंका में करवा लीजिए। दूसरी जानिब जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड से मिस्टर डिसिल्वा साहब की जो है वो मुलाकात होती है तो वो क्या करते हैं, वो वहां पे जाके ये बताते हैं कि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मिस्टर जय शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई है उसमें वो साथ में आंख मारते हैं और कहते हैं कि लगे रहो मुन्ना भाई, तुम भी ठीक हो, तुम सही हो, तुम कहो पाकिस्तान को मजबूर करो कि सारे का सारा एशिया कप जो है वो आ जाए श्रीलंका में, और हम पूरे का पूरा एशिया कप होस्ट करने के लिए तैयार हैं। अब ये जब खबर पाकिस्तान तक पहुंची और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये दोहरा मेयार सामने आया श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का, तो फिर पाकिस्तान ने जो एक उनकी
रिक्वेस्ट मानी थी और उस पर डिस्कशन हुई थी। ये ज़हन में रखिएगा, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की थी कि जनाब आप तो आ ही रहे हैं 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, हमारे मुल्क में आप आ ही रहे हैं, लेकिन अब ऐसा है कि आप जो है ना अगर 2 टेस्ट मैचेस के साथ 3 ओडीआईज भी खेल लें तो हमारी टीम की तैयारी हो जाएगी वर्ल्ड कप को लेकर के। ओडीआई वर्ल्ड कप के हवाले से ये एक अच्छा प्रेपरेशन मिल जाएगी हमें, अगर आप 3 ओडीआईज की सीरीज खेल लेंगे। और पीसीबी ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए ये कहा था कि ठीक है, इट्स ओके, अगर आपको ये रिक्वायर्ड है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब ये खबर मिली तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर उनको बाय बाय टाटा कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिफ्यूज किया है टू प्ले विद श्रीलंका 3 ओडीआई सीरीज। ये जहन में रखिएगा, ये नहीं कि श्रीलंका ने जो है वो रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान से खेलने से, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये श्रीलंका को एक करारा जवाब दिया है कि आप एक तरफ जो है वो आप चाह रहे हैं कि आपको फायदा हो और एक तरफ जो है वो हमारे पंजाबी में कहते हैं नाले चोपड़ियां नाले दो दो, एशिया कप भी पूरा आपके पास हो, फिर हम आए और हम आके आपकी टीम को प्रैक्टिस भी करवाएं। 3 मैचेस। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के साथ जो सीरीज हुई है स्टार्ट है, उसमें आपको पता पहले मैच में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी है। इससे अब आप, मुझे तो ये खतरा लग रहा है कि कहीं ये जो हो रहे हैं आपके क्वालिफायर्स हैं, कहीं श्रीलंका की टीम उसमें ही ना उड़ जाए, क्वालिफायर्स करने में नाकाम हो जाए, जो हालात बने हो इस वक्त श्रीलंकन क्रिकेट टीम के। तो आप ये बात कर रहे हैं कि जनाब श्रीलंका ने रिफ्यूज कर दिया। श्रीलंका इस वक्त वो तो चाहते हैं कि कोई भी क्रिकेट वहां पे हो, वो कभी ये नहीं कहेंगे जी कि हमारा को टाइट शेड्यूल है या कुछ इस किस्म का मामला है, ये बिल्कुल नहीं। जो ऑफिशियल न्यूज है वो ये है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट की थी 3 ओडीआई सीरीज की। अगेन कह रहा हूं, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट की थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस पर डिस्कशन करने की यकीन दहानी करवाई थी पहले कि चलिए ठीक है, जब हम शेड्यूल फाइनलाइज करेंगे तो बीच में 3 ओडीआईज भी शामिल कर लेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाल झंडी दिखा दी है उनको, और सिर्फ अब 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज होगी। ये है रियल स्टैंड पीसीबी का, और उसके पीछे वही है कि भारत जो दोहरा खेल खेल रहा है, एक तरफ श्रीलंका को थापी दे रहा है कि तुम करवाओ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह रहा है कि हम आपका जो है वो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम आपका हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट ही नहीं करते। लेकिन अब आईसीसी की जानिब से आईसीसी की एंट्री हुई है इस सारे मामले में, और आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से यह कहा है कि वो पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करे, क्योंकि आईसीसी जो है वो इतना बड़ा सेटबैक बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जो आप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जो है वो आप चाह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में ना हो, तो इतना बड़ा सेटबैक आईसीसी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान के दौरे के बाद आईसीसी ने जाके वहां अब बाकायदा राब्ता हुआ है आईसीसी और बीसीसीआई के दरमियान, और आईसीसी ने यह कहा है कि जी ये अब नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी हम पाकिस्तान को इग्नोर कर दें, पाकिस्तान को कहें जाओ जाओ तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान एक रियलिटी है इंटरनेशनल क्रिकेट की, पाकिस्तान क्रिकेट को आप दूर नहीं कर सकते। मानते हैं कि इंडिया जनाब बहुत पैसे दे रहा है आईसीसी को, और बड़ा वो मार्जिन है और ये और वो 38% उनको मिलेगा, सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन इसका मतलब यह है कि क्रिकेट जो है वो अब इंडिया की बांदी बन जाएगी। इसका मतलब यह है कि आईसीसी को खत्म करके बीसीसीआई को चलने दें। इसका मतलब यह है कि कोई आईसीसी है ही नहीं, बीसीसीआई जिससे कहेगा उससे क्रिकेट खेलेगा, जिससे नहीं कहेगा उससे क्रिकेट नहीं होगी। मतलब यह प्लान कुछ इस तरह सा करने की प्लान किया जा रहा है। अब तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी जो फाइनेंशियल मॉडल है उसके ऊपर एतराजात कर दिए हैं, और उन्होंने कहा कि ये फेयर नहीं है यार, जिन मुल्कों ने क्रिकेट को स्टार्ट किया है आप उनको इतना कम पैसा दे रहे हैं। यानी जो क्रिकेट के, जिसको आप कहते हैं कि कॉपीराइट्स हैं जिनके पास, वो जिसको आप कहते हैं ना कि जो कोई किसी चीज का बनाने वाला होता है ना, वो मर भी जाए वो चीज जो है वो उसका एक रॉयल्टी उसकी होती है, वो उसके बनाने वाले को मिलती रहती है। आपको पता है कि केएफसी जो है वो कैंटकी जो इसके मोजिद हैं केएफसी के,
उनको, उनके खानदान को अभी तक केएफसी की तरफ से रॉयल्टी मिलती है। कोका कोला के जो फाउंडर हैं उसके खानदान को अभी तक कोका कोला जो है वो रॉयल्टी देता है। बात समझ आई? ये कॉपीराइट्स इसको कहते हैं। तो कॉपीराइट्स इंग्लैंड के पास है। एमसीसी जो है वो मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब, वो इंग्लैंड का है, जो क्रिकेट की पूरी वो अलफबे आपको, हरूफ तहज्जी अल्फाबेट्स आपको देता है कि क्रिकेट आपने खेलनी कैसे है, और आप उस मुल्क को 6.75 दे रहे हैं, जो उसको आप मतलब उसको आप जो कमाई है उसमें से 6.75% दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जो कि सेकंड होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, यानी होम ऑफ क्रिकेट इंग्लैंड है, और आप जनाब पैसा लेके आप मचटंडे बन के डंडे लहरा रहे हैं आपके जनाब हम इस क्रिकेट के माई बाप हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अब उन दोनों टीमों ने भी इसके ऊपर एतराजात उठाए हैं, और ये सारी जो टीमें हैं ये कंसर्न है इस हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है, उन दोनों के दरमियान ये जो तू मैं चल रही है, ये जो टू पटास चल रहा है, इसकी वजह से जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है, और इसको फौरी तौर पर रिजॉल्व होने की जरूरत है। और इसी वजह से अब आईसीसी ने बीसीसीआई से ये कहा है कि जनाब आपको गिव एंड टेक करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे जी सारी बातें आपकी मान ली जाएं। हम पाकिस्तान को यह बात मनवाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लेते हैं एशिया कप का, तो पाकिस्तान इंडिया आ जाएगा और आप 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएंगे। ये एक रीजनेबल किस्म का एक मुआहदा है जो कि आपको करना पड़ेगा, हमें यकीन दहानी करवानी पड़ेगी कि 2025 में आप जो है वो वहां पर जाएंगे। लेकिन यहां पे मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं कि जो इंतहाई परेशान कुन और अफसोसनाक है, और वो है भारतीय हुकूमत की जानिब से जो उन्होंने अपना लौंडा, जिसको जय शाह कहते हैं, अमित शाह जो है उसका लौंडा जो है, उसको बिठाया हुआ है वहां पे बीसीसीआई का हेड बना के, पॉलिटिकल टूल के तौर पे यूज करने के लिए, पॉलिटिकल टूल के तौर पे यूज करने के लिए बीसीसीआई को। और प्लान ये है कि किसी तरह पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट को खत्म किया जाए। और ये जो एशिया कप को पाकिस्तान से मूव करने का कह रहे हैं, ये इसके पीछे रीजन ये है कि इसी चीज को मिसाल बना के भारत फिर अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा, और उसके बाद 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी है, जो इसी वक्त भारत को खटकना शुरू हो गई है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी ना हो, उसको पाकिस्तान से कहीं न्यूट्रल किसी दूसरे वेन्यू पे मुंतकिल करने का प्लान किया जा रहा है। यह प्लान किया जा रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत को पाकिस्तान जाने से इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वो चाहते हैं कि क्रिकेट जो कि एक सोर्स ऑफ आप कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ टूरिज्म है पाकिस्तान में, दुनिया पाकिस्तान में आती है, देख रहे हैं दुनिया कि पाकिस्तान में जो है वो अमन ठीक है, हालात ठीक हैं, वो सारे के सारे मामला जो हैं दुनिया की टीमें यहां पे आके खेल रही हैं। तो ये एक पॉजिटिव इमेज है पाकिस्तान का। उस पॉजिटिव इमेज को खत्म करने के लिए पाकिस्तान को एक अनस्टेबल, अनसेफ स्टेट के तौर पर दुनिया के सामने पेश करने के लिए भारत जो है पहले वो इस चीज को इस्तेमाल करेगा, और उसके बाद फिर इसी टूल को जो है वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट का ये जो बड़ा इवेंट है इसको खत्म कर दे। और यूं ये जो कितने सालों के बाद, यानी 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी थी, उसके बाद अब जाकर 2025 में पाकिस्तान को एक आईसीसी का इवेंट मिला है, और वो इवेंट जो है वो भारत की रातों की नींदें हराम किए हुए है, और उसके लिए ये सब कुछ प्लान किया जा रहा है। और ये अब इसके ऊपर बाकायदा तैयारी शुरू कर दी गई है। ये मैं न्यूज बड़े स्ट्रॉन्ग सोर्स के साथ दे रहा हूं कि बीसीसीआई को ये कह दिया गया कि अब आप इसके ऊपर ट्राई करें और अपना असर रसूख इस्तेमाल करें दुनिया क्रिकेट के ऊपर, और उनको कहें कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, इसलिए एशिया कप भी जो है वो पाकिस्तान में नहीं, माफ कीजिएगा, वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान, ये चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में नहीं होगी। ये पूरे का पूरा प्लान किया गया है, और इसके लिए बाकायदा कोशिश शुरू कर दी। अब इस बीच में आईसीसी की जो इंटरफेरेंस है, और ये जो बाय द वे मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा जो फाइनेंशियल प्लान है ना, ये अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ। ये सिर्फ प्लान है कि इसको इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे। जब तक सब लोग इसके ऊपर
एग्री नहीं होंगे, आईसीसी का बोर्ड मीटिंग में सब इसके ऊपर एग्री नहीं होंगे, सारे बोर्ड इसके ऊपर एग्री नहीं होंगे, उस वक्त तक ये हकीकत नहीं होगा। ये तो एक किस्म का प्लान दिया गया कि जी देखें ये प्लान आपको एक्सेप्टेड है, सब उसको एक्सेप्टेड करेंगे तो फिर ये जो जिसको कहते हैं कि अमल में आएगा। लेकिन अभी तक ये अमल में नहीं आया, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अभी तक पुराना फाइनेंशियल मॉडल ही चल रहा है। तो ये 2023 से 2027 तक का जो है वो फाइनेंशियल मॉडल है, जिसका आगाज ऑब्वियसली जाके जुलाई में जब स्टार्ट होगा, ये जो नेक्स्ट सर्कल है 2023 से 2030 तक का स्टार्ट होगा, तो उसमें ये सारे का सारा प्लान आएगा। सो आईसीसी को बीसीसीआई बनाने का प्लान किया जा रहा है जी। लेकिन इस दौरान अब ये बड़ा इम्तिहान है आईसीसी का कि अगर वो एशिया कप करवाने में हेल्प आउट करते हैं और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत यकीनी बनती है, तो ये आईसीसी है। वरना आईसीसी के हाथ में चूड़ियां पहना दें और वो हिजड़ों में और आईसीसी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ये कोई आईसीसी नहीं है, ये UECC बन जाएगा आईसीसी से, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये आईसीसी नहीं होगा, ये क्या होगा, ये UECC होगा। और ये समझ लें कि ये क्रिकेट के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। फिर उसके बाद क्रिकेट के साथ जो भी होगा वो फिर आपको पता है बीसीसीआई उसका फैसला करेगा। फिर आईपीएल ही होगा, बस वो 2.5 महीने की जगह 5 महीने का बीसीसीआई आईपीएल कर लेगा, क्योंकि पैसा बहुत मिलता है उससे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।